बात करोगे, चिंतन कहीं भी कभी भी आ सकता है, सोच सोच के दौरान भी आ जाती है। बहुत पहले ये एक ना वो चलता था, है ना। अब तो थिंकिंग को पहले समझ लो क्या है। देखो, थिंकिंग के चैप्टर में ना एक चीज याद रखना हमेशा, ये जब भी काम करेगा कोग्निटिव पर्सपेक्टिव पे काम करेगा। क्या करेगा तो इसमें ना नॉर्मली इमोशंस की जो जगह होगी वो क्या होगी, कम होगी। वो बात अलग है कि कोग्निटिव पर्सपेक्टिव के साथ इमोशन जुड़ जाते हैं। जैसा आपका दिल होगा वैसा आपका दिमाग काम करेगा, जैसा दिमाग है दिल। बट नॉर्मली जब भी आप थिंकिंग के साथ चलते हैं तो थिंकिंग आपके सामने एक चीज देती है कि हमें ना सबसे पहले किसी चीज में क्या आ जाते हैं, थॉट आ जाते हैं। और जब आप किसी चीज के साथ विचार करते हैं तो विचार ना, कभी भी एक बात याद रखना, फालतू नहीं हो सकता। मतलब आप किसी भी टाइम आप कहेंगे ना फालतू सोच रहे हैं, नहीं, आप फालतू नहीं सोचते। आप जब भी सोचते हैं ना उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पस जरूर होगा। अब जब तुम इतने सन्नाटे में हो जाते हो ना, मेरा पर्पस मेरे को लगता है इतना भी चुप कैसे तो ना सो घबरा जाता हूँ अंदर से ना, बैक ऑफ द माइंड को चल रहा है। बट हाँ, मतलब आप कोई भी दिमाग में विचार आएगा उसके पीछे वो ऐसा नहीं, मीनिंगलेस नहीं हो सकता वो। मतलब हम पढ़े कितनी बार सोच ले की बात मीनिंगलेस होगी, बट नहीं, कोई भी विचार आएगा तो इसका तो उसके पीछे पर्पस जरूर होगा कि कोई ना कोई पर्पस। जब आप उस पर्पस के साथ चलते हैं ना तो वहां वो जो थिंकिंग है, वो थिंकिंग ना आपके दिमाग में एक अजीब सा क्या कर देती है, घर कर लेती है। और ये जो हाउस वाला वर्ड मैंने लिखा है, इसके पीछे का मतलब नॉर्मल वर्ड था, लेकिन जब तक आपके दिमाग में थिंकिंग सोच घर नहीं करेगी तब तक याद रखना तुम उस चीज के बारे में सोचते भी नहीं हो। आप सोचो आपको एग्जाम का डर होगा तो वो ना हमेशा आपके दिमाग में क्या है, चलता रहे। कई बार ऐसा होता है कि आपको पता है कि आपको कहीं जाना है, आप उठना चाहते हैं, आपको पता है कि टाइम भागे जा रहा है, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं करता उठने का। आपको लगेगा कि यार टाइम तो अभी ना, जैसे नो, आपको रोज पता है कि 12 बजे 11 बजे क्लास होगी, आपका मन करेगा कि टाइम पे पहुंच जाऊं, लेकिन फिर तुम सोचते पता नहीं टाइम पे उठा था, टाइम पे हुआ था, फिर भी लेट क्यों हो गया। और आप ना उस चीज के साथ ना सोच नहीं पा रहे डेली। ये हमारे मतलब मेरे साथ तो चाहिए होगा ही होगा आपके साथ। अब ना जब भी आप थिंकिंग और थॉट प्रोसेस आएगा उसके साथ ना आपका इन्वॉल्वमेंट होना ही होना है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, उसके साथ शामिल नहीं होंगे, तो याद रखिएगा कभी भी उस थिंकिंग को काम की नहीं हो। जैसे कहते हैं ना बकवास सोच रहा था कुछ भी, तो वो तभी आएगा जब आपने बिना किसी पर्पज के क्या है दिमाग में रखी होगी। बट वो आज नहीं तो कल आपको परेशान जरूर करेगी। अब कोई भी सोच जो होगी इसका मतलब उसके लिए क्या है, नीड जरूरी है। मतलब वो ये बताना चाहती है, जानना चाहते हैं कि भैया जरूरत क्या है इस बात को सोचने की। आप अगर अभी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये भी एक नीड है, तभी सोच रहे होंगे। आप यहाँ क्लास में आते हो तब आपके दिमाग में चलता है क्यों जाना है। तो जब भी आएगा कोई भी थिंकिंग, कोई भी थॉट प्रोसेस, जब तक उसके दिमाग को उसकी नीड नहीं है तब तक आप उसके बारे में सोचते नहीं। मान लो अभी अच्छे खासे आपको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो इसका मतलब आपकी पैसे की क्या है, नीड। अब वो जो नीड होगी उसकी वजह से आप क्या करेंगे, सोचना शुरू करेंगे कि कहीं काम कर लें, कुछ जॉब कर लें, कुछ भी। तो वो क्या है, नीड। अब जब आप उस नीड को क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो वही नीड आपकी क्या है, जो नो वाली बात करना, पहचानना। कि इसका मतलब आपको ये भी पता करना होता है कि जो नीड है वो पहचानना भी जरूरी है। और पहचानना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि ये किस तरफ जाएगी, किस तरफ काम करेगी, किस तरफ इसका यूज होगा, इसके मेरिट क्या है, इसके डिमेरिट्स क्या है। कैसे काम, मतलब इंसान चोरी करने के बारे में भी सोचेगा तो इसका मतलब इस बारे में जानेगा कि इसके जो मेरिट्स होंगे, पकड़ा गया तो क्या, वही मोरल डेवलपमेंट वाली किसकी, कोलबर की थ्योरी। मतलब वहां पर उसकी जान पहचान। अब जब आप उसके साथ इन्वॉल्व भी हो गया, आपने उसको जान भी लिया, तो जानने के बाद यही सोचना आपके अंदर एक आई और पैदा करता है। क्या होगा वो आई, क्योंकि इंटेलेक्चुअल है तब जाके थिंकिंग बनी है, तो पहले ही आ चुका है। मीन्स हाँ, जब भी आप उस थिंकिंग में करेंगे तो वही जानना आपके अंदर क्या देगा, एक नया क्या देगा, आइडिया। इमेजिनेशन नहीं है वो, तो फिर जब चिंतन आता है तो आप सोचते हैं हाइपोथेटिकल थिंकिंग जाएंगे, वो अलग होगा। तो इसका मतलब उसके लिए आपके दिमाग में आइडिया आएगा। अच्छा, वही आइडिया आपके साथ एक एन और तैयार करके देगा। क्या, वो आइडिया आपको नर्चर करना शुरू करे। क्या करना शुरू करेगा, इसका मतलब आप उस आइडिया को जहां से आया था या तो उसे थोड़ा बहुत मोल्ड करेंगे, उसे क्रिएट करेंगे, रिक्रिएट करेंगे। और जैसे ही वो आपका आइडिया रिक्रिएट हो गया, जिस चीज के लिए आपने सोचना शुरू किया था उसका क्या बन जाएगा, गोल। तो थिंकिंग में एक चीज जब मैंने शुरू में लिखा कॉग्निटिव है, तो एक बात याद रखना, जब भी थिंकिंग आएगी उसमें कहीं ना कहीं आपके सामने क्या होगी, रीजनिंग होगी। थिंकिंग जब आपके सामने आएगी वहां पर आपके सामने क्या होगा, प्रॉब्लम सोल्विंग। आप उसमें क्या करेंगे, प्रॉब्लम सोल्व। उसी प्रॉब्लम सोल्विंग में आपका परसेप्शन भी होगा। क्या होगा, परसेप्शन, कि भाई ये किस चीज के साथ। रीजनिंग आ गया, प्रॉब्लम सोल्विंग आ गया, परसेप्शन आ गया, कॉग्निटिव और क्या आ सकता है, थॉट आ ही गया था। एक वर्ड और आएगा रीजनिंग से रिलेटेड, हाँ, नहीं,
इसका मतलब नॉर्मली आप देखेंगे तो जब थॉट आएगा तो वो क्या आएगा, लॉजिक के साथ आएगा, इलॉजिकल नहीं होगा। और वही रीजनिंग आपके साथ क्या है, आपको एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी क्या है देना शुरू कर। आप जब भी थिंकिंग में जाएंगे उसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो थिंकिंग होगी, वैसे तो सारी ही जरूरी है, लेकिन सोचना अगर आज की है और लेकिन आज से आने वाले कल की है, तो आने वाले कल की थिंकिंग हमेशा क्या होती है, बेटर होती है आज के पर्सपेक्टिव को। तो देखो मैंने आपसे कहा कि अगर कोई बोलेगा नॉर्मल थिंकिंग का मतलब क्या है, तो जब आपको किसी चीज की नीड है तब आप उसके बारे में क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जान रहे हैं, उसका क्या बना रहे हैं, गोल बना रहे हैं, उसमें क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं, उससे क्रिएट आप क्या कर रहे हैं, आइडियाज ला रहे हैं। वो आइडियाज आपके अंदर क्रिएटिविटी देंगे, वो क्रिएटिविटी आपके अंदर कुछ नोवेल देगी, कुछ नई चीजें देगी, ओरिजिनल चीजों को देगी। हो सकता है आप थिंकिंग में ऐसा नहीं कि सब नया ही करेंगे, आप कॉपी भी कर सकते हैं। कई बार आप सोच रहे हैं तो आपको लगता है चलो उसी को कॉपी करके क्या कर लेते हैं काम। तो बेसिक थिंकिंग का मतलब यही होगा कि बिना नीड के कोई भी थिंकिंग आपके दिमाग में नहीं आती, और वही नीड आपको क्या करती है, थॉट प्रोसेस को डेवलप भी करती है, और उसका क्या है, एक हाउस होम की तरह हो जाती है, घर बना लेती है, जहां पर आप उसके बारे में लगातार क्या रहते हैं, सोचते। एक बार इसको उतारो फिर आगे बढ़ेंगे, जो जो वर्ड लिखे हैं। आप इसके जगह कुछ और भी वर्ड लिख सकते हैं अगर आपके दिमाग में कुछ आए। मैं एच की जगह होलिस्टिक लिख देता, बट होलिस्टिक का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है ना। हिंड्रेंस का भी कोई मतलब नहीं था, बाधा नहीं डालती, सोचते हैं उसमें पोज जरूर आ सकता है लेकिन वो कभी रुकावट नहीं बनती। डेफिनेशन के फॉर्म में अगर आप देखोगे तो देखो थिंकिंग क्या है। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक। अरे हाँ कर दिया कर दिया। डरा दे, एक सेकंड नहीं लेता, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं तुरंत मिसाइल लाग रही। थिंकिंग के अंदर मेमोरी आएगी, हाँ या ना, पक्का? क्यों? दिमाग तो चाहिए सोचने के लिए, अगर दिमाग नहीं, स्टोरेज तो क्या है, चाहिए ही चाहिए। अगर स्टोरेज नहीं है तो फिर फायदा ही क्या होगा। परसेप्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज के बारे में एक तरीके से क्या ना, धारणा, अवधारणा बना लेना कि भैया हाँ ये सब, वो भी क्या है तो। चलो पढ़ो जरा क्या लिखा होगा। थिंकिंग इज क्या है, मेंटल प्रोसेस है। मेंटल प्रोसेस मतलब कोग्निटिव प्रोसेस है। उस कोग्निटिव प्रोसेस में विच भी क्या करते हैं, फ्रॉम क्या है, आइडिया, में क्या करते हैं, डिसीजन, प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सोल्व, और सिचुएशन को क्या करते हैं, समझते हैं। इट इन्वॉल्व यूजिंग और क्या है, नॉलेज, उसका क्या है, मेमोरी, उसमें क्या है, इमेजिनेशन, और उसको क्या करता है, इंटरप्रेट करता है क्या, हमारे और हमारे समाज के आजू बाजू। मतलब वही चीज जो हमने वहां लिखी है वो सारी क्या है, लैंग्वेज फॉर्म में, सेंटेंस फॉर्म में आपके सामने आ जाती है। अब उसके बाद दो लोग थे, ये लिख लीजिएगा, ये क्या हुआ, पीछे 3 बार आई थी, याद हो ना हो अंदाजा सा लगा लेना कि रोज उसके बारे में क्या बोलता है। हाँ सोच रही है तो दिमाग, सोचने की भाषा क्या हो सकती है, सोचने की क्या भाषा है, सोचना कहीं लिखा तो नहीं होगा। तो सोचना क्या है, दिमाग में, इमेजिनेशन में सिंबॉलिक फॉर्म होती है इसमें। मतलब अगर कोई भी पूछेगा कि भाई थिंकिंग की लैंग्वेज क्या होता है, थिंकिंग क्या सिंबॉलिक होती है। मतलब दिमाग में चक्कर चक्कर कुछ घूमते रहेंगे लेकिन एक पर्टिकुलर उसका कोई लेटर, वर्ड या सेंटेंस नहीं बन सकता। थिंकिंग इज अ मेंटल एक्टिविटी एंड इट्स क्या है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट। और थिंकिंग इज क्या है, मेंटल क्या है, एक्सप्लोरेशन है फ्रॉम फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ये बेसिक है। हाँ इसकी वो सारी चीज, मतलब को जहां प्याजे आ रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में प्याजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर आ रहे हैं, इसका मतलब सारे कहाँ आ रहे हैं, थिंकिंग के अंदर आ रहे हैं ऑलरेडी। तो कई बार ना लोग अपने साथ ही परसेप्शन बना लेते हैं कि हम जहां जाते हैं वो हमारी वजह से क्या होता है, गड़बड़। तो ये जो परसेप्शन आप बना रहे हैं, जो सारी चीजें बना रहे हैं, ये भी आपकी क्या है, थिंकिंग। और यकीन मानो जिस दिन आप इस थिंकिंग को अपने ऊपर हावी कर लोगे, उसके बाद आपको जो भी चीजें गलत होंगी उसका रीजन आप क्या लगेगा कि मेरे, जबकि उसमें आप रीजन थे नहीं, लेकिन आपने उस रीजन को क्या कर लिया, अपने से ऐड कर, खुद से ऐड किया, मतलब किसी दूसरे ने। तो हम जब ये वर्ड यूज कर रहे हैं कलेक्शन, इसका रीजन, जब ये सारी की सारी थिंकिंग में जाओगे तो इसी थिंकिंग के साथ ना आप इस चीज को पाओगे कि कब आपको ये फील होता है कि आप ना एक नेगेटिव ओरे में क्या है, कदम रखना शुरू करने। और वो तभी होगा जब आप ना अपनी सोच को अपने ऊपर क्या कर लोगे, हावी कर। थिंकिंग का उतना ही मतलब रहने दो, जिस काम के लिए सोच रहे हो उसी में रखो, एक्स्ट्रा कभी उसे पर्सनल मत होने दो।
तुम सोच को क्या बना लेते हो, पर्सनल। तो नेगेटिव हो रहेगा उधर। दिमाग वाली चीज को क्या रखो दिमाग में, और दिल वाली चीज को रखो दिल में। दोनों को कहीं भी एक साथ कनेक्ट ना करो। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि इन दोनों का रिलेशन किसी भी तरीके, जैसे तुम सोच रहे हो हम ये सोच रहे हैं हम कर, नहीं, वो वक्त ऐसा है जिस वजह से हमें लग रहा है कि हम जो है क्या हो गए, खराब हो गए। बाकी और उसमें ऐसा कुछ नया नहीं था। अब आपके सामने क्या आता है, अब तुम्हें क्या लगता है किसी थिंकिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? लाइक जैसे आप मान लो आप में से किसी एक बंदे का नाम थिंकिंग है, आप में से किसी एक बंदे का नाम क्या है, थिंकिंग, और उसे ये कहा जाए कि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, तो क्या जवाब दोगे? एक जो मैंने लिखवाया था, क्या मैं उसी के साथ आगे बढ़ सकता हूं? क्योंकि हमने ये जाना था कि जो जो वर्ड हमने देखे, थिंकिंग क्या है, थिंकिंग नीड है, थिंकिंग पर्पस है, थिंकिंग रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सब कुछ है। तो मेरे बच्चे अगर ये लिखना हो तो जो तुमने पहले ऑलरेडी जान लिया बिल्कुल सही है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंकिंग देखो क्या होगा। क्या क्या लाए गए? जब मेरे से नैना ने पूछा कि कैसे होता है, तो मैंने क्या बोला था, सिंबल। सिंबॉलिक क्यों बोला था? क्योंकि आपके दिमाग में चलता रहेगा कुछ भी उल्टा पुल्टा, लेकिन आपके पास में उसकी कोई भाषा नहीं हो सकती, उसके कोई ABCD नहीं होते। मतलब क्या अपने दिमाग में क्या है, चलता रहता है, उसका कोई सिस्टमेटिक नहीं होता कि वो आएगा, बस ख्याल आया और उसी पे आपने क्या करना, सोचना शुरू। अब आप सोचो कहीं जा रहे हो, आपने बड़ी ऐसी कोई सीनरी देखी, लगा चलो फोटो क्लिक करवा लेते हैं। अब हमने फोटो तो क्लिक करवा ले, लेकिन जिसने फोटो क्लिक किया वो बहुत घटिया था, तो आप ये भूल जाओगे कि आपकी शायद हो सकता है उस टाइम शक्ल अच्छी ना हो, लेकिन आप ब्लेम किस पे करोगे कि जिसने फोटो लिया था उसने एंगल सही नहीं लिया था, है ना। कई बार मान लो मैं फोटो क्लिक करवा रहा हूँ, मेरे को ना दिमाग में कुछ और चल रहा है, और तो उसके बाद मेरे फोटो को देख के कोई बोले वैसे तो गुस्सा आ रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा, दिमाग में उस टाइम क्या होगा, चल रहा होगा। तो इसका मतलब सिंबॉलिक थॉट ना कभी आपको पता ही नहीं चलने देते कि अब कब आपके फेस पर है। और इसीलिए ध्यान से देखो सिंबॉलिक के आगे क्या लिखा है, इसका मतलब आपके क्या हो जाता है, बिहेवियर। अब जैसे इस क्लास में एक लड़की एक दिन में से फॉर्म के बारे में पूछ रही कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा, मैंने उसे 4 बार बोला कि मेरे से झूठ मत बुलवा। याद है तेरे को ना है ना, मेरे से ये कह रही कि अगर मैंने कहा भाई देखो मैं जितना जानता हूं उतना मैं तुम्हें क्या है बता चुका हूं, उससे ज्यादा। अब एक लेवल के बाद ना तुम्हें ये ना सोचो मुझे इरिटेशन नहीं है, तो मुझे इरिटेशन हो जाती है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं होती। अब मैं साफ साफ सीधा सीधा बोल रहा हूं कि मुझे इतना ही पता है, इससे आगे का मुझे नहीं, फिर भी आप बताओ, फिर भी आप बताओ। अब 4-5 बार बताने के बाद फिर तो मैं हाथ जोड़े, मैंने कहा हाँ तू कर ही ले। तो अब एक बात होती है, इसमें मैं गुनहगार था कि वो गुनहगार थी? भाई मैंने अपने कई बार हम टीचरों के अंदर ये आ जाता है कि कोई हमसे सवाल पूछता नहीं, हमारी इज्जत हो जाती है कि हमें बताना ही बताना है। भैया लर्न टू से नो, नहीं आता तो क्या है नहीं, क्योंकि मैं बोल दूंगा उसके बाद उसने वो कर दिया। और मैंने यही लाइन बोली थी कि मैं तुझे बोल दूं और उसके बाद कुछ मिला फिर तू मुझे आके बोलेगी, तो इसलिए मैं उस बात में फंसना ही नहीं चाहता था। तो इसका मतलब बट हमारे अंदर क्या होता है, उस बच्चे का जानना इसलिए मुझसे था कि उसे लगा कि मुझसे बेहतर उसे कोई बता नहीं सकता, तो उसने वो सवाल मुझसे क्या पूछा है। मेरा क्या था कि मैं उससे समझा रहा हूं लेकिन वो मेरी बात समझना नहीं चाहती, कि मैं उससे ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि मुझे खुद भी पता नहीं। तो ये हमारा क्या है, अब उसके मन में भी मेरे लिए कुछ चल रहा है उल्टा सीधा, और मेरे में जो चल रहा है वो तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। तो आगे क्या करता है, कॉग्निटिव। मैंने पहले लिखवाया था कि जो थिंकिंग है वो कौन सी एक्टिविटी है, मतलब वो कॉग्निटिव होगा दिमाग। तो आगे देखो क्या लिखा है, ऑलवेज क्या है, डायरेक्टेड टू अचीव क्या होगा सब। तो मैंने शुरू में ही बोला था कि कोई भी थिंकिंग ऐसी हो ही नहीं सकती कि उसका पर्पस ना, आप ओवर थिंकिंग कभी भी बिना किसी पर्पस के कर ही नहीं सकते। आपको अगर लगता हो कि बस हम फालतू, मम्मी पापा बोल देते ना कई बार हमें कि भाई तुम फालतू सोच रहे हो, फालतू नहीं सोच रहे होते। उन्हें क्या पता हमारे जीवन में क्या बीत रही है। मम्मी पापा को पता है, मम्मी पापा के जीवन में उन्हें तो पता है बच्चे पैदा कर दिए, पढ़ा दिए, अब इनका ज्यादा की शादी ब्याह कर देंगे, लेकिन उसके बाद ये कैसे पता चले खर्चा कैसे निकाले, है ना। सामने जाते टाइम काम करे, पढ़ाई करे, घूमे फिरे या नोट्स बनाए, है ना। बहुत सारी है, मैं तुम्हारे जीवन के साथ जा सकता हूँ। तुम्हारे बहुत, हमारे माँ बाप हमें पहचाने, हम बहुत बढ़िया पैदा हुए अपने घर वालों के यहाँ। हमारे घर वालों को सच में हमारी इज्जत करनी चाहिए। हाँ नहीं, यकीन मानो, अगर यहाँ तुम पढ़ रहे हो कर रहे हो ना, उन बच्चों, मैं बताऊं, मैं जैसे घर की तरफ या कभी इधर की तरफ जितने भी कॉन्सर्ट होते हैं ना इधर की तरफ आई, उसमें इंदिरा गांधी में और उसमें, अगर तुम उस दिन जाके उन लड़कों को, उन बच्चों को, लड़कियों किसी को देख लोगे ना, तुम्हें सच में यही फील आएगा हम तो सच में बिल्कुल देवता पैदा हो गए अपने घर वालों के। ये है ना, वहाँ हम ना, मतलब रोड पे डांस, अच्छा तुम में से रोड पे अचानक से कोई बोले डांस करना, तुम्हें कर पाओगे? हिम्मत नहीं होती। और भाई ये खुले में डांस कर रहे हैं, तो भाई ऐसा नहीं कि डांस करने वाले खराब हुए, बट हम ये कहना चाह रहे हैं उनकी जो है तकदीर अलग है, हमारी क्या है अलग, बट स्टिल हम अपने घर वालों के पास क्या है, बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा बढ़िया बच्चे पैदा हुए हैं। थोड़ी बहुत ही तो कमी है हमें, 1-2 घंटा घर से बाहर रह जाते हैं, 1-2 झूठ बोल लेते हैं,
ठीक है, इसके अलावा तुम बताओ क्या, किसी को मार के आते हो, पीट के आते हो, कुछ ऐसा चोरी करके आते हो? कुछ नहीं करके आते, बस दो ही हैं, एक तो थोड़े देर लेट हो गए और दूसरा क्या है, थोड़ा झूठ बोल लिया, इसके अलावा कुछ नहीं। और उन झूठों से पाप का घड़ा भरेगा नहीं, आ जाओ। ना ना, इसका मतलब झूठ बोलना उनसे नहीं भरेगा पाप का घड़ा। अब देखो ये क्या हो गया, इट इज डिफरेंट फ्रॉम है, मतलब इसमें चिंतन ऐसा नहीं बस आप ऐसे सोच रहे कि हाँ मैं आजकल देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, नहीं, मुझे पता है बस मेरे को एक मास्टर बनना है, मेरा मास्टर बनना क्या हो जाए पूरा, तो मैं फालतू के ख्याल भी नहीं देखता। उसके बाद जो हमारी इमेजिनेशन है वो वैसी नहीं है जो बस हवाओं में होगी, वो इमेजिनेशन कैसी है जिसके पीछे कुछ ना कुछ क्या है, पर्पस है। हम अगर पूरे दिन ये पढ़ते हैं तो हमारे ख्याल ये आता है कि मैं नौकरी लग जाएगी, मतलब तुम्हें पता है लगेगी नहीं लगेगी वो अंदाजा तुम्हें है, लेकिन स्टिल तुम एक इमेजिनेशन क्या कर रहे हो पॉजिटिव वाले कि हमारी नौकरी क्या है, लग जाए। आगे देखो ये क्या लिखा होगा, इससे क्या है, प्रॉब्लम। ये लिखा हुआ था हमारी कॉपी में, ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, बिहेवियर। और लास्ट में क्या लिखा होगा, इट इज क्या है, मेंटल एक्सप्लोरेशन इंस्टेड ऑफ क्या होगा। इसका मतलब यहाँ गधों की तरह काम नहीं करना, यहाँ क्या करना है, दिमाग काम करना है। मतलब आप कितने भी दुबले पतले हो चलेगा, लेकिन आप ये सोच, और कितने भी मोटे हो तब भी चलेगा, लेकिन आपका दिमाग काम करना चाहिए, आपका हाथ पैरों की जरूरत नहीं। इसीलिए तुमने कई बार जो साइंटिस्ट लोग देखे होंगे या कोई भी गिफ्टेड स्टूडेंट देखा होगा, तुम सोचो उसको वैसे दिक्कतें होंगे लेकिन पढ़ने में वो क्या है, सोच पा रहा है ज्यादा इंटर, तो इसलिए हम गिफ्टेड ना। तुमने कभी सुना किसी को मोटे होने से गिफ्टेड बच्चा? तुमने हमेशा कोई क्रिएटिव है गिफ्टेड बच्चा तभी सुना होगा जो वो माइंड से होगा, मतलब आपने कभी आज तक ये नहीं सुना होगा ना कि मोटर स्किल्स की वजह से कोई गिफ्टेड होगा, क्योंकि मोटर स्किल्स में ना आप क्या करते हैं, उन चीजों को प्रैक्टिस कर करके डेवलप, लेकिन दिमाग कभी प्रैक्टिस नहीं मांगता, दिमाग इंस्टेंट रिएक्शन मांगता है। नहीं, एथलीट फिर मैंने कहा वो गिफ्टेड में नहीं आ सकता, एथलीट और रेसलर जो होगा वो क्या कर रहा है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एक पर डे। दिमाग क्या कहता है, किसी एक चीज पर प्रैक्टिस नहीं करता, बस हम उनके आईक्यू पे गिफ्टेड। देखो आप, एक इसी बात को बता देता हूँ, एक होना जो आपने गौरव पूछा, एक वर्ड होता है गिफ्टेड होना और एक वर्ड होता है किसी का स्किल्ड होना। तो जो आप अगर उसे बोलेंगे तो रेसलर उनके पास स्किल तो है, लेकिन हमने आज तक कभी भी किसी रेसलर, आप नीरज चोपड़ा को भी गिफ्टेड चाइल्ड नहीं बोल सकते, आप नीरज चोपड़ा को, लेकिन आप आइंस्टीन को हमेशा बोल सकते हो क्या था, गिफ्टेड था। आप अगर बोलोगे तो इसको क्या नाम है, एप्पल के जो सीईओ है उसको क्या बोलोगे, गिफ्टेड बोलोगे। आप अगर सुंदर पिचाई उसको बोलो, गूगल को, उसको भी क्या बोलोगे, गिफ्टेड। मतलब आप कभी भी उसको क्या है, विराट कोहली को कभी आप गिफ्टेड नहीं बोल सकते। आप कहते हैं कि उसने अपनी स्किल को क्या कर दिया है, बहुत डेवलप किया है, बट गिफ्टेड हमेशा याद रखना, जो भी बच्चे दिमाग से कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके लिए आप ना मतलब दुनिया से बिल्कुल क्या करेंगे अलग। क्रिकेट के 10 खिलाड़ियों में से एक अच्छा होना, इसका मतलब उसकी स्किल अच्छी होगी, उसे गिफ्टेड नहीं। जैसे तुम्हारे में से भी कोई बच्चा ऐसा है जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बिना पढ़ाई भी मेरे सवालों का जवाब दे रहा है या उस इंस्टेंट एग्जाम्पल बना दे रहा है, तो मैं इसे किसकी कैटेगरी में ले सकता हूँ, गिफ्टेड में। तो याद रख। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो मेंटल क्या कर रहा हो, एक्सप्लोरेशन कर रहा है, खोज रहा है, मतलब उसे मोटर स्किल्स वाले उस पर बात नहीं। नेक्स्ट क्या आ रहा है, एलिमेंट। चारों लिखो, 4 एलिमेंट्स होते हैं थिंकिंग के, लिखो जरा क्या लिखें। इमेज है, लैंग्वेज है, कॉन्सेप्ट है, और क्या है, प्रीपोजिशन है। आप इससे प्रोपोजिशन पढ़ोगे, प्रीपोजिशन पढ़ोगे? हाँ, 4 बार बोलो तुम उल्टा बोलना शुरू कर देगा, देख लो ट्राई करके। चलो 4 चीजें आपके सामने आए, एलिमेंट्स ऑफ थिंग। अच्छा एक बात बताओ, पिछली बार एक वर्ड आया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, वो तो हमें पता चल गया, लेकिन इस पे सवाल पूछा है एलिमेंट्स के, एलिमेंट्स क्या होंगे? अच्छा तुम कहना चाहते हो एलिमेंट्स को पार्ट्स बोल दूं? एलिमेंट्स को आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं इसे पार्ट्स बोल दूं? चलो फिर वे कहना चाहते हो, कंपोनेंट तो वो अलग चीज है, एलिमेंट और कंपोनेंट दो अलग अलग चीजें हैं। और कोई? सोर्स है, आइटम है, पार्ट है, और कुछ? अब देखो तुम सारे हो इस क्लास के एलिमेंट्स, इस क्लास के जो है ना मेरे अच्छे पार्ट्स है, न वे है, न सोर्स है, न आइटम। एलिमेंट्स होता है जो ना आप चीज को, जिससे आप वो क्रिएट करते हो। एलिमेंट हमेशा क्या करता है, जिससे आप वो चीजें क्रिएट। अब ये वाला वर्ड तुम्हारे आजू बाजू में घूमता रहेगा,
लेकिन जैसे ही मैंने लिखा था उस नहीं, जब तक मैंने नहीं लिखा था तुमने ये सोचा नहीं, लेकिन आधे से ज्यादा बच्चों को ऐसा लगा यार क्लास में बोल देता ये, है ना, ये क्रिएट तो क्या था, इतना आसान था, हमने इसके बारे में क्यों नहीं। तो एलिमेंट्स ऑफ थिंकिंग होता है कि जिसकी वजह से आप उस थिंकिंग को क्रिएट करते हैं। लाइक आप यहां से समझो, आपके सामने एक क्या है, इमेज, एक क्या आपकी क्या है, लैंग्वेज, एक क्या है, कॉन्सेप्ट, और एक क्या उसका प्रपोजिशन। देखो आप ना किसी भी चीज के बारे में सोचोगे जब आप उसे देखोगे। पहला, नॉर्मली किसी चीज की अगर आपने क्या कर ले, किसी ने आपको कुछ बोला, अब आप सोचोगे किसी ने तुम्हें गाली दी, तो गाली देने के बाद तुम हंसते रहोगे या उसके बाद जो तुम्हारी सोच आएगी वो मतलब कोई नहीं, नादान बालक है इसने गाली दे दी, ऐसे करोगे, या तुरंत पलट के +1 करोगे? तो जब तक +1 नहीं करोगे तब तक वो थिंकिंग है वो। अब देखो जो तुमने उस लैंग्वेज के बाद वो चीजें क्रिएट करी है, जो आपने उस इमेज को देखने के बाद चीजें क्या है, क्रिएट, आपको जो कॉन्सेप्ट मिला था उसके साथ जो अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्रिएट। और लास्ट में एक बात बताओ, जो प्रपोजिशन वर्ड होता है इसका मीनिंग क्या होता होगा? पढ़ा तो कई बार होगा तुम लोगों ने। आज की क्लास का नाम क्या है, थिंकिंग। तो जब भी मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं इसका मतलब इस क्लास को लाइव आपके उसमें रियल लाइफ में जोड़ रहा हूं। मतलब मैंने एक वर्ड दिया और उसके बारे में आप क्या कर रहे हो, सोच रहे हो। अरे कुछ नहीं, जब कोई वर्ड समझ में ना आए तो इसका मतलब इस वर्ड को ब्रेक कर दिया करो। आपको दिख रहा है प्रो और एक क्या है, पोजीशन। इसका मतलब प्रो हमेशा क्या होता है, आगे का, क्या होगा तो इसका मतलब जो भी सिचुएशन आई है उस थिंकिंग में जब आप हाइपोथेटिकल सोचते हैं तो आपने कई बार सो है ना प्रपोजिशनल अगर नंबर होता है ना, जैसे आप रेशियो वो पढ़ते हो ना, रेशियो प्रोपोर्शनल पढ़ते हो, तो एक का रिलेशन दूसरे के साथ कैसे क्या हो रहा है, कनेक्ट, तो आप उसके साथ उसका रिलेशन क्या करोगे, क्रिएट। तो जब आपके सामने एलिमेंट आते तो पहले वाले में क्या था, नहीं, तो इसका मतलब जो भी विजुअल, पहला पढ़ो देखो क्या लिखा है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन इन द माइंड सच एज क्या होगा। तो हमने क्या बोला, थिंकिंग में आपने जिस चीज को देखा उसे देखने के बाद उसकी जो आपकी विजुअल इमेजिनेशन चल रही है वहां पर भी आपकी क्या है, थिंकिंग। देखो एलिमेंट होता है जब आप ना, जैसे अगर एनसी उस पे पढ़ोगे, एनसीईआरटी में एक वर्ड होता है जिसमें आप एक एलिमेंट वर्ड लेते हैं, क्या लेते हैं, कंपोनेंट लेते हैं। कंपोनेंट जैसे कोई छोटे 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 पार्ट होते हैं ना जिससे मन के वो बना है, और एलिमेंट के साथ हमने क्या किया, हमने जिस चीज को देखा उसे हमने उस तब क्रिएट किया। लाइक कि मान लो कि आपके सामने आपको पता है कि आपको घर पे कुछ सामान बनाना है, तो आपको उसके पास जो कंपोनेंट आपके घर पे पड़े हैं, मतलब आपको चाय बनानी है तो आप चाय पत्ती चीनी जो सब चीज पड़ी है उसके क्या है, एलिमेंट्स है, उससे चाय को क्या करना है, अब आपके नहीं सॉरी क्या हुआ, कंपोनेंट हुआ, क्या हुआ, कंपोनेंट हुआ। अब आपको क्या करना है कि आपको ना चाय बनानी है, बट आपके पास चाय बनाने की कुछ चीजें नहीं है जो ओरिजिनल होनी चाहिए थी। लाइक मान लो कि आपके पास चीनी नहीं है, तो फिर ना आप उस सिचुएशन में देखो मीठे के लिए आप किस चीज को यूज करोगे, तो आप उसके क्या है, एलिमेंट्स क्या करोगे, तैयार करोगे। तो इसका मतलब आप उसे जनरेट करोगे, चलो भाई अगर चीनी नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, शक्कर को यूज कर लेते हैं। मतलब कुछ भी आप उसके सिनोनिम्स के रूप में सब कंपोनेंट जिससे वो बना हुआ है, एलिमेंट समझ लो जिसको देख के आप उसमें क्या कुछ नया क्रिएशन करो। इसीलिए जब उन्होंने बोला था क्रिएट, तो जो भी साइंटिस्ट लोग होते हैं उनके पास जो चीज है वो कंपोनेंट है, लेकिन उस कंपोनेंट के बेस पे जब वो कुछ नया बना रहे हैं उसके क्या करेंगे, एलिमेंट्स के उसमें। तो अगर आप यहां जाएंगे, इसने क्या बोला था, इमेज बोला, तो हमने क्या बोला कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो री का मतलब होता है दोबारा, इसका मतलब मैंने कुछ देखा और उस देखने के बाद मैंने उसका क्या है, कुछ क्रिएशन क्या है कर लिया। और उसने सच यहाँ पर बोला कि माइंड सच एज क्या होगा, तो आपके दिमाग में जो कोई पिक्चर बन रही है उसके याद करो, जो प्याजे की दूसरी स्टोरी होती है उसमें एक सिंबॉलिक आता है, क्या आता है, तो जैसे आप बच्चे के सामने कुछ साइकिल बोलेंगे तो उसके दिमाग में साइकिल की इमेज आ जाएगी। जैसे आप उसे टॉफी या कुल्फी बोलेंगे तो उसके दिमाग में क्या है, और जो मार्केट में जाएगा, मार्केट में जाने के बाद तुमने क्यों देखा आजकल कि हाँ जो दुकान वाले आजकल नया होने लगे, तो उन्होंने देखा कि YouTube पर जो बच्चे इतनी व्यूज देते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो उसमें जिस टाइप के वो रहते हैं ना, क्या बोलते हैं या टॉयज होंगे, पिक्चर्स होंगी, इसका एक अंदाजा यहाँ दिखाता हूँ। देखो मैं आज ना हम जब अपनी इस बुक के साथ जा रहे थे तो एक चीज दिखाता हूँ तुम्हें, यहाँ से पता चलेगा ये क्या इमेजिनेशन। इस किताब के बारे में मैं खुद बताता हूँ मैंने क्या किया। फिर ये हमने बुक ली और यहाँ इस पे फ्लिपकार्ट पे इस पे आ गई, अमेजोन पे लेके चलते हैं। ये रहा, ये बुक जब आई यहाँ तो यहाँ से बुक चल रही, ये क्या है, बेस्ट सेलर भाई। अब हमने इसे, ये टीचर के रिक्रूटमेंट में क्या है, पहले नंबर पर। तो नेशनल सेलर आप बनते हैं जब इसकी सबसे पहली कैटेगरी होती है बुक वाली। तो क्या हुआ, हम बुक की कैटेगरी में गए, हम इस पे कुछ दिन रुके, बट हम ना हमेशा यहाँ से अटक गए कि हमारा जो ऑल ओवर इंडिया में फिलहाल हम कितने नंबर पे जा रहे हैं, 3 पर, कितने पर, 3। लेकिन जो पहले नंबर पर जो आ रहा है ना वो देखो यार, माई फर्स्ट लाइब्रेरी।
फिर मैंने सोचा यार ऐसा क्या है इस किताब में, तो मैंने इन 10 किताब को मंगवाया। ये एक छोटा सा क्या है, ये दिखने में इतना बड़ा लग रहा है लेकिन ये बहुत छोटा सा क्या है, डब्बे से टाइप का होगा। और एक बात सोचो, इसे खरीदने वालों जो लोग हैं उसके जो रिव्यू हैं वो कितने हैं, 87,000 के आसपास हैं। 87,000 के आसपास की हर ना 10वां बंदा एक रिव्यू देता है। हम ये मान के चलते हैं अगर प्रेशर ना डाला जाए किसी पे या उसे कुछ फ्री ना दिया जाए तो रिव्यू नहीं। जैसे मैंने कहा था वीडियो लाइक नहीं। अब मैं इसे तुम्हें क्यों बता रहा हूं कि ये हुआ कि इन्होंने क्या किया, इस चीज को बनाया। अब इस चीज को देखते हैं ना, फिजिक्स वाला जो PW वाला है उसने भी अपनी एक नई ऐसी किताब क्या कर दी, कॉपी करके डाल दी, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि यहाँ से जो है रिसोर्स जो बच्चा है उसे क्या लेना, खरीदना। लेकिन जब आप इसे खोलोगे तो इसके खोलने के बाद इसमें सिर्फ वही 4 फोटो दिखाई देंगे। उसमें क्या दिखा रहा होगा, 4 डिक्शनरी के जो वर्ड होंगे। लेकिन क्योंकि इसकी हाइप इतनी ज्यादा बन चुकी है कि अब ना हर माँ बाप को लगता है कि 300 रुपए में क्या ही जा रहा है, वो क्या ऐसे मंगा लेते हैं। तो जो हमने वहां से शुरू किया, तो ये जो एलिमेंट्स जो हैं, अब ये क्रिएट कैसे हुआ, ये क्रिएट ऐसा हुआ कि जब बच्चों को पहले अपने टाइम में ऐसा कुछ नहीं आता था। अब क्यों आने लगे इस चीज को, क्योंकि जो हमने ना कभी कोकोमेलन या ये जो यूट्यूब पर ऐसे कार्टून नहीं देखे, मतलब हमने नहीं देखे। हमारे टाइम में चाचा चौधरी देख लिया, शक्तिमान देख लिया, ये हैरी पॉटर तक हम क्या था, खुश हो जाते थे बस। लेकिन उस टाइम अब देखो तुम्हें कहीं पर भी हैरी पॉटर से रिलेटेड चीजें नहीं मिलेगी। लेकिन क्योंकि मार्केट इतना, पहले ना आप दुकानों पे जाओगे तो आपके लिए स्टोर हो तो बच्चों के कपड़े लेना मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज अगर आप देखो टॉमी का अगर मैन का है, वुमेन का है, तो किड्स का भी क्या मिलेगा। ये इसलिए क्योंकि ये जो कंपोनेंट थे उस वजह से चीजें क्या, एलिमेंट ऑफ क्रिएट। तो इस इंसान ने जब इस बुक को बनाने का सोचा होगा तो इसका मतलब इसने कंपोनेंट देखे थे कि क्या है, उसके बेस पे इसने क्या कर दिया, एक नई चीज का एलिमेंट करके ये तैयार कर दिया। अब इसी उसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें में सिर्फ एग्जांपल में कि कुछ भी यहां देखते हैं कि किस टाइम क्या चीजें चल रही हैं। हम बुक लॉन्च क्यों उसी टाइम करते हैं जिस टाइम उसकी रिक्वायरमेंट है। अब मान लो मैं इस टाइम कोई भी दूसरी किताब यूज कर दूं, वो नहीं चले। क्यों नहीं चले, क्योंकि आज बच्चों से एलिमेंट के रूप में देखना नहीं चाहता, उसका फोकस क्या है यही। तो आप जब भी इस सारी चीजों को देखो जो नीचे आप देखते जा रहे हैं, एटॉमिक हैबिट के रिव्यू देखो तुम, 1 लाख से ज्यादा है। हम एनालिसिस कहाँ से करते हैं, अगर हम बुक छापते हैं कुछ करते हैं, इसका मतलब हमारी पूरी टीम भी क्या करेगी, है ना। मैंने शायद तुम्हें अभी तक दिखाया नहीं, बहुत रिसेंटली 17 तारीख को हम एक नई चीज लॉन्च करेंगे और वो अभी तक की मार्केट की सबसे नई लॉन्च होगी। वो लॉन्च होगा, वो ऐसा होगा कि जिसे देखने के बाद ना आपको लगेगा कि कुछ ऐसा भी हो सकता है किताबों में, है ना। वो तो 17 में बताएंगे, अभी क्यों बताएं तुम लोगों को। नहीं नहीं, ऐसे लीक नहीं करते, आ जाओ। अब तुम्हारे दिमाग में सिर्फ उसका क्या है, विजुअल बन गया। क्या बन गया, विजुअल बन गया। अब तुम सोच रहे कि क्या होगा, बट वो बहुत क्यूट सी चीज है ना। क्यूट है वो, मतलब बहुत क्यूट। हमने जैसे मेरे को आइडिया है, चलो तुमसे, पर तुम लीक कर दोगे यार, नहीं भरोसा नहीं है। बाद में चलो लास्ट में ना ना, लास्ट। हाँ हाँ, मेरी कसम बिल्कुल। चल आ जाओ अभी इमेज वाले, अब शुरू दोबारा आओ। हमने क्या बोला कि हम क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ क्या है, थिंक, कि अपनी जो थिंकिंग है वो किस चीज को देख के क्रिएट होना शुरू हुई है। हमने ये तो जान लिया कि थिंकिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं कि ये थिंकिंग है, बट हमने कहा कि इसके अलावा कि अब जो थिंकिंग है वो कैसे क्रिएट हो रही है। तो उसके क्रिएशन में चीजें कितने काम आ रही हैं, 4। कौन कौन सी आ रही है आपके सामने, इमेज, रेंजर। चलो अच्छा, अगर तुम्हें थोड़ा सा याद रहे तो ये जो चीज है ना, इसको देखो। ये इसलिए है क्योंकि जब आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ रहे थे तो उसके दौरान आपने किसको, पियाजे को पढ़ा, वाइगोत्स्की को पढ़ा, और क्या पढ़ा, ब्रूनर। मेरे बच्चे याद करो, ब्रूनर की थ्योरी में एक जगह था आइकॉनिक। क्या था, आ गया। अब अगर पियाजे की उसमें चलो, क्या नाम, वाइगोत्स्की, तो उसने बोला था लैंग्वेज। क्या बोला था, पियाजे की तरफ जाओ तो उसने क्या बोला था, कौन सा। और अगर इन तीनों की चीजें कहते हो कि हर बच्चे की तरह को आपको आगे बढ़ाना है, एक्टिव लेना, तो चीजें वही हैं, बस हम क्या कर रहे हैं उन्हें समझ नहीं पा रहे थे। तो याद रखना, जब एलिमेंट्स ऑफ थिंकिंग होगा तो जिस चीज को देख के आपकी सोच बनती है, नॉर्मली कितनी चीजें होती हैं, 4। पहले वाले क्या होगी, विजुअल, इमेज, दूसरा लैंग्वेज। चलो अब आपने इमेज में देख लिया, लैंग्वेज में देखो क्या है। अब जैसा मान के चलो मेरे को एक इंग्लिश के वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता था, है ना। जिसको पता है वो ठीक है, जिसको नहीं पता यार। अब मान के एक ही बेसिक एग्जाम, ELITE, बोलेगा नहीं कोई भी। ये एक वर्ड है जो हमने इंग्लिश का लिखा, ये क्या है, लिख दिया। अब हमारी क्लास में हिंदी मीडियम बच्चा भी, इंग्लिश मीडियम बच्चा है। अभी तक जितने हिंदी मीडियम बच्चे हैं ना, उसमें से कोई भी 4-5 खड़े होकर इसका प्रोनाउंस करना शुरू करें। आप, तुम ही प्रयागराज वाले भैया, पढ़ो, जोर से बोलना, जय माता दी नहीं बोलना, रुक जा मैं जानता था। इलाइट, बहुत बढ़िया। चलिए और कोई हिंदी मीडियम वाला, इलाइट।
मतलब ऐसा है कि 2-4 बार अगर और मैंने बुलवा दिया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि इसका मीनिंग रियल में क्या होगा। ठीक है, यहाँ वाला ना क्या लिखा, इलाइट, बहुत बड़े। एक बार कंफर्म कर लिया अगर है कि नहीं है। इलाइट नहीं है, फिर तो बता कौन सा लाइट है। लाइट है। अच्छा, ई तुझे लगता है साइलेंट हो गया। कुछ ना कुछ देखो, यहाँ से ना किस लोगों ने सही बोला, कुछ ने क्या बोला है गलत। जिन लोगों ने से एलीट बोला है, कितने लोगों ने बोला है एलीट, ठीक है, गलत है। एलीट वर्ड क्या है, नहीं। लेकिन इन बच्चों ने इसे गलत नहीं बोला, इनके जैसी लैंग्वेज थी, उन्होंने क्या किया, उस लैंग्वेज को क्या किया, कम्युनिकेट उसी हिसाब से किया जैसा उनके पास था। हम ये कहेंगे, बैठो भाई, हम ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने गलत बोला है, क्योंकि इनकी लाइफ में हो सकता है वर्ड अभी तक आया ही नहीं था। तो हम तो अंग्रेज वैसे ही बनेंगे ना, जैसे लेटर हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, तो ELIT ही बनेंगे इसको। तो भैया जिसको अगर ये बात पता ही नहीं थी शुरुआत से कि HOUR वाला R होता है, H नहीं, तो हावर ही बोलेगा वो। तो अगर उसने हावर बोल तो बात नहीं, समझो, बात हंसने की है ही नहीं है। बात यह कि हमारा जो बेस था ना, उसे किसी ने सही कराया ही नहीं था। उन्होंने कभी बताया नहीं कि साइलेंट वाला ये होगा। आजकल इंग्लिश सिखाई नहीं जाती, इंग्लिश स्कूल में वो बोलते हैं तो बच्चा क्या कर लेता है, सुन ले। मैंने एक दिन और बताया था, जिसके घर में छोटा बच्चा, मेरी सीटेट क्लासेस में, जिसके घर में जो छोटा बच्चा है, वो टीवी देखने के बाद ना अपने घर वालों से ज्यादा बेहतर तरीके से बात करता है, तहजीब से बात। मम्मा आप कहाँ जा रहे हो, पापा आप क्या कर रहे हो, जो ये भाषा है हमारा। मम्मी कहाँ जाऊं मैं, आ गया मम्मी में है। अरे मम्मी सुनियो, अरे वर्ड क्या होता है, लेकिन चल रहा है तो चल रहा है। तो ये सारा हाँ, आ जाओ। तो हमें जैसा दिखा, जैसा मिला हमने, अब ये मैंने एग्जांपल से क्लियर कर दिया। इसका मतलब इमेजिनेशन किसी चीज को देख के जो बनी, उसने भी भाषा तैयार करी, जो कुछ लिखा था उसके बेस पर भी गया। अब एक बात बताओ, जिस भी बच्चे को मैंने आज ये बताया कि इलाइट नहीं है, अब क्या होगा ये, तो इसका मतलब उसकी थिंकिंग में वो वर्ड क्या हो जाएगा, सही। अगर उसे यूज करता रहेगा तो अगली बार वो एलाइट नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा, एलीट ही बोलेगा। तो इसका मतलब एलीट बोलना, इसका मतलब उस एलिमेंट को उसने अपनी लाइफ में क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया, उसे पता चल। तीसरा क्या है, देखो कॉन्सेप्ट में क्या लिखा है, एब। अच्छा एक बात बताओ, हाँ जी आप ही, एब्स्ट्रैक्ट जो आइडिया है वो आज के होंगे क्या आने वाले कल के होंगे, तो इसका मतलब वो भी क्रिएशन में पहुंच गया। और मेरे बच्चे क्या लिखा है कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दैट क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कैटेगरी और क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब नॉर्मली तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तीनों वर्ड ना, रिप्रेजेंट, री 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 री, दोबारा। और मेरे बच्चे याद रखना चाहिए उन्हें एक बात, कोई भी ऐसा वर्ड जिसके साथ लिखा हो री, वो होता है मेमोरी। क्या हुआ, कोई भी ऐसा वर्ड जिसके साथ लग जाए री, तो वो क्या है, मेमोरी। बस रीजनिंग को छोड़ के, रीजनिंग इसका भी क्या है, एक एक्सेप्शन है, क्योंकि रीजनिंग आप करंट बेस पे देखते हैं कि जो सवाल का रिलेशन बताएगा। चौथे वाला पढ़ो। हाँ, रीजनिंग में इंस्टेंट मतलब याद नहीं करनी पड़ती ना रीजनिंग। रीजनिंग का जो सवाल होगा वो कभी रट के नहीं जा सकते ना, वो आप लॉजिक देखेंगे, उसमें लॉजिक उस टाइम पे क्या लग रहा है। नेक्स्ट वाला पढ़ो, क्या लिखा है देखो, स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस क्या करता है, आइडिया और बिलीफ कैन बी ईदर क्या है, ट्रू और क्या हो। अब आप किसी भी चीज को लेके कुछ सोच रहे हैं, वो सही भी हो सकती है, वो क्या है, लेकिन वर्ड के आगे क्या लिखा, प्रो, और प्रो हमेशा क्या होता है, आगे की तरफ जाना। डन भाई। तो यहाँ पर हमने कितने एलिमेंट्स की बात करी, चार। चार एलिमेंट्स में कौन कौन से आ गए तुम्हारे पास,